Hello बच्चों, अस्सलाम वालेकुम and very good morning to all of you. I welcome you all to my class, to my channel Shahid Sir's Education Point. Outside it is very cloudy, तो light भी dim है and unfortunately light system का भी problem है, but जुगाड़ कर लेंगे, ठीक है, छोड़ेंगे नहीं. Okay, तो let us start our today's topic. जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स जितने भी हमने अपलोड किए हैं दैट वाज ऑल अबाउट द गाइडेंस एंड कभी कभी हमने एक टर्म यूज़ की है काउंसलिंग. तो सो मेनी ऑथर्स so many educationists and so many psychologists, they often use guidance and counseling interchangeably, right? But there is a difference. मैं आपको कहता हूँ कि देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग को हम आगे देखेंगे. लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है, लेट मी अनाउंस द टॉपिक टुडे. इट इज मीनिंग ऑफ द काउंसलिंग. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इन फैक्ट एवरी टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिफोर आई स्टार्ट दिस काउंसलिंग, बिफोर वी स्टार्ट दिस काउंसलिंग, लेट मी टेल यू वन थिंग. हम इसको डिफाइन, हम इसको एक्सप्लेन इन डिटेल में नहीं करेंगे. अगर हम इसको डिटेल में मतलब एक्सप्लेन करेंगे तो इट विल टेक मोर देन 1 hour. लेकिन बेटा मसला है आप लोगों का, सिंस इट इज एग्जामिनेशन इज कमिंग क्लोजर टू यू, सो आई हैव टू सिलेक्ट ओनली दोज पॉइंट्स that are very important and that will help you in your examination. हम वही पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल आपको हेल्प कर सकते हैं. तो ये अदरवाइज ये डिटेल्ड टॉपिक है बेटा. हाँ, आफ्टर कंप्लीटिंग योर एग्जामिनेशंस तो इस पे हम बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे जो कि बीएड स्टूडेंट्स के लिए भी लगेंगे या पीजी स्टूडेंट्स के लिए भी लगेंगे. लेकिन फिलहाल बेटा इस वीडियो में बिल्कुल ये मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. आज का वीडियो जो है इसमें एक क्वेश्चन जरूर आता है, किसी न किसी ऑथर की डेफिनेशन जरूर आती है. तो आई हैव सिलेक्टेड सो मेनी डेफिनेशंस, तो हम एक एक करके वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और मैं बोर्ड पे वो अच्छी तरह से लिखूंगा भी. ठीक है, तो चलते हैं बेटा, हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. हाँ, इन दिस क्लास इज फॉर क्लास 6th सेमेस्टर, एज वी ऑल ऑफ नो कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग का जो सिलेबस है वो 6th सेमेस्टर में है. ठीक है, तो मीनिंग ऑफ काउंसलिंग आपको पता है. तो सबसे पहली बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि है वो कि जो गाइडेंस है, गाइडेंस बेटा हमेशा याद रखना है, गाइडेंस इज अ ब्रॉडर टर्म एंड काउंसलिंग जो है, काउंसलिंग इज द पार्ट ऑफ द गाइडेंस. ये याद रखना है. गाइडेंस इज अ वेरी ब्रॉड टर्म एंड काउंसलिंग इज द पार्ट ऑफ द गाइडेंस. बट इन मेनी सिचुएशंस, बहुत सारे सिचुएशंस में हम गाइडेंस और काउंसलिंग को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं. ये बात आप याद रखेंगे. तो बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट्स है, ऑथर्स है हु हैव यूज्ड दीज टर्म्स इन सेम सिचुएशन, फॉर इंटरचेंजेबली दे हैव यूज्ड. गाइडेंस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट. अच्छी तरह से हमने मॉडल्स भी पढ़े, कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़े, थ्योरीज भी पढ़े, बहुत सारे पॉइंट्स हमने मतलब डिस्कस किए हैं, या बहुत सारे एरियाज जो है वी हैव डिस्कस्ड दैट इन गाइडेंस. तो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, काउंसलिंग. तो चलते स्टार्ट करते हैं. अगर हम काउंसलिंग देखेंगे ना, एजुकेशन को लेकर हम कैसे मतलब काउंसलिंग को डिफाइन कर सकते हैं. याद रखना बेटा, इन एनी टाइप ऑफ काउंसलिंग there are generally two persons. It is actually the interaction between the two persons, individual and individual. I said counseling जो है, it is a process in which there is the interaction between the two persons. दो पर्सन में देखिए, one person is an expert जिसको हम काउंसलर कहते हैं, काउंसलर कहते हैं, राइट बच्चा. एंड another is the person who is having some sort of problem, who is having some sort of temporary confusion, having some kind of distress. यानी किसमें कोई ऐसा बंदा होगा जिसमें कोई प्रॉब्लम है, but that problem is temporary. He is not in a position to take decisions of its own. Some kind of tension, some kind of distress. तो ये प्रोसेस जो है काउंसलिंग में, इट इज individualized. It is quite personal, quite individualized, and is the interaction between the two persons. It is interaction between the two persons. One person is a counselor. So counselor here means expert who will make use of some counseling skills. किस पे अप्लाई करेगा?
उस शख्स पे जिसको प्रॉब्लम होगी। तो इस वाले शख्स को हम कहते हैं काउंसली। काउंसली, या कभी कभी आप इस्तेमाल करोगे क्लाइंट, कभी कभी आप इस्तेमाल करोगे पेशेंट। यस माय डियर, ओके। तो व्हाट इज काउंसलिंग हियर? सर, काउंसलिंग इज एन इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस. It's a personal process in which there is interaction between the two persons. One person is called the counselor, one who helps the person, and another person is that person who is having some sort of problem, some sort of confusion, some sort of distress, some sort of indecision. So he is not taking proper decisions in the proper time. तो इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अब ये काउंसलिंग करेगा, इसको काउंसलिंग करनी है। तो काउंसलिंग विल हेल्प द काउंसलर विल हेल्प द काउंसली टू सॉल्व हिज ऑल टेम्पररी प्रॉब्लम्स इन अ रियलिस्टिक सिचुएशन। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे टीचर एंड अ स्टूडेंट, व्हेन वी टॉक अबाउट teacher and a student, how many persons are there? 2 persons. Teacher, expert. Student, having a confusion related to the subject matter. जो वो सब्जेक्ट पढ़ता है या उसके कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स होते हैं, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, वोकेशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, बट दैट इज पर्सनल। तो इसको हेल्प कौन करेगा? टीचर विल गाइड हिम, टीचर विल हेल्प हिम, टीचर विल असिस्ट हिम to solve all the problems of the student. तो यहां पे टीचर एंड स्टूडेंट के दरमियान जो रिलेशन बिल्ड हो गई, that relation is called as counseling. That relation is called what? Counseling. I hope बेटा आपको समझ आ गया, अच्छी तरह से समझ आ गया ना? वेरी गुड। तो अब ये जो काउंसलिंग है, बहुत सारे ऑथर्स इसको अपने तरीके से डिफाइन करते हैं। यानी देयर आर सो मेनी डेफिनेशंस. There are, as I think, there are so many definitions as there are psychologists. जितने psychologists हैं उतनी मुझे लगता है काउंसलिंग की definitions होगी। तो इतने definitions को याद कैसे कर सकते हैं? इसलिए बेटा I have selected some important and very important जो कल आपके एग्जाम में आ सकते हैं. I have selected these definitions and that we are going to discuss here. तो कल जाके अगर आपको नेचर ऑफ काउंसलिंग डिफाइन करना है, आप लिख सकते हैं द नेचर ऑफ द काउंसलिंग कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग डेफिनेशंस. तो व्हेन यू आर गोइंग टू डिस्कस द नेचर ऑफ द काउंसलिंग एंड नेचर ऑफ द काउंसलिंग को आप कैसे कैसे लिख सकते हैं, यू कैन राइट विद द हेल्प ऑफ सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस. आपको 5-6 डेफिनेशंस को याद रखना है. उन 6 डेफिनेशन, हाँ, ये 6 डेफिनेशंस जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ना, इनमें कॉमन चीजें होंगी, वो आपको इजीली समझ आएगा बेटा. आई गिव, हाँ एग्जैक्टली. तो चलते हैं बेटा, मीनिंग ऑफ काउंसलिंग. हाउ कैन वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ काउंसलिंग नाउ? वी हैव टू टेक सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस. तो चलिए देखते हैं वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस क्या क्या है. ओके बेटा, सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि अगर हम डेफिनेशंस देखेंगे काउंसलिंग के, तो देयर आर सो मेनी डेफिनेशंस, वास्ट डेफिनेशंस. अगर आप बुक्स पे भी देखोगे तो देयर आर सो मेनी डेफिनेशंस अवेलेबल. तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू बेटा, अगर मैंने यहाँ पे 6 डेफिनेशंस आपको यहाँ पे बताऊंगा मैं, तो लेकिन 6 डेफिनेशंस खाली आपको नहीं पढ़ने हैं. यू गो थ्रू द टेक्स्ट, यू गो थ्रू द बुक्स. ओके, तो वहाँ पे भी आप बहुत सारे डेफिनेशंस को देख सकते हैं. लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रखे हैं तो जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं. इसमें इन 6 में से मुझे लगता है कि 3 डेफिनेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वन इज द रुथ स्ट्रंग, अनदर इज द मेयर, अनदर इज द विलियमसन. एंड माई डियर, आई रिक्वेस्ट यू बेटा कि खाली इन 6 डेफिनेशंस को आपने नहीं देखना है, बहुत सारे डेफिनेशंस आपको खुद भी देखने हैं. तो आप गूगल से भी चेक कर सकते हो, और अगर आपके पास बुक है तो आप उसमें भी देख सकते हैं. तो चलिए देखते हैं, अगर हमें अब मीनिंग ऑफ काउंसलिंग, तो हाउ कैन यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ काउंसलिंग. मैंने अभी आपको कहा कि मीनिंग ऑफ काउंसलिंग को समझना बहुत ही मुश्किल काम है, बिकॉज देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डेफिनेशंस अवेलेबल. सो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए वी विल टेक सिलेक्टेड डेफिनेशंस. तो सबसे पहली डेफिनेशन जो है, व्हेन यू ओपन द पेजेस ऑफ द डिक्शनरी, तो डिक्शनरी में आपको क्या मीनिंग मिलता है. तो अकॉर्डिंग टू द वेबस्टर डिक्शनरी, अगर आप डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढने की कोशिश करते हो, सिंपली यार, काउंसलिंग जो है, इट्स अ म्यूचुअल इंटरचेंज.
दो पर्सन्स के दरमियान, मैंने अभी कहा काउंसलिंग इज अ प्रोसेस in which there is interaction, but that interaction is mutual interaction, यानी there must be a very good interaction between these two persons. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेबस्टर डेफिनेशन इज ए टेक्निकल डेफिनेशन, इट्स नॉट मतलब हाईली रिकमेंडेड, इट्स अ वेरी टेक्निकल डेफिनेशन. सो इट्स अ म्यूचुअल इंटरचेंज ऑफ ओपिनियंस. सिंपली यार, इट इज अ म्यूचुअल इंटरचेंज ऑफ ओपिनियंस. तो व्हेन यू से म्यूचुअल इंटरचेंज ऑफ ओपिनियंस, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस डेफिनेशन हैज बीन गिवन बाय वेबस्टर डिक्शनरी, एंड दिस इज नॉट highly valuable. It's a technical definition, but how scholars define the counseling, how authors or how thinkers define the counseling, चलिए देखते हैं. Number 2 is Papinski and Papinski. ये दो बार है. Papinski and Papinski, ये दो बार है. Papinski and Papinski ने कैसे डिफाइन किया? तो he gave 2 elements of counseling. पहला, counseling is a diagnosis and treatment. तो काउंसलिंग इज ए प्रोसेस बाय विच यू कैन डायग्नोज एन इंडिविजुअल एंड देन स्टार्ट ट्रीटिंग दैट. तो पहले डायग्नोज करो. फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर एंड यू आर अ स्टूडेंट. सो अगर मैंने स्टूडेंट में कोई प्रॉब्लम देखी है, तो आई हैव टू डायग्नोज व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम द स्टूडेंट इज फेसिंग. तो वंस आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट, देन आई स्टार्ट ट्रीटमेंट. तो सिंपल, Papinski and Papinski काउंसलिंग क्या है? इट इज अ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट. यानी द 2 persons आर देयर. काउंसलिंग में हमेशा याद रखना, हाउ मेनी persons आर देयर? 2 persons. वन इज द एक्सपर्ट, दैट इज काउंसलर, अनदर इज काउंसली. कार्ल रॉजर्स काउंसली को क्लाइंट का नाम देता है, पेशेंट का नाम देता है. आप पेशेंट भी कह सकते हो, क्लाइंट भी कह सकते हो, ठीक है, और काउंसली भी कह सकते हो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. काउंसलिंग इज द प्रोसेस इन विच काउंसलर counsels the counselee. Yes. In which counselor counsels the counselee, or in which there is counseling between counselor and counselee. तो always remember, in counseling there are 2 persons. तो Papinski क्या कहता है कि counseling is a diagnosis and treatment is the first thing. It's the first thing. तो Papinski ने 2 चीजें यहां पे रखी है, 2 चीजें. Another is, and that very in a face-to-face situation. One point is counseling is a diagnosis and treatment, and second is ये जो diagnosis and treatment है, it must be having a face-to-face interaction. Are you getting my point? One is the face-to-face interaction, another is a diagnosis and the treatment. तो it is बेटा Papinski and Papinski definition. ये क्लियर हो गया. नंबर 3 इज रैन डेफिनेशन. रैन एक साइकोलॉजिस्ट है, इसने क्या कहा कि काउंसलिंग इज अ डायनेमिक एंड पर्पसफुल रिलेशनशिप. इट्स अ डायनेमिक एंड पर्पसफुल रिलेशनशिप बिटवीन काउंसलर एंड काउंसली इन अ म्यूचुअल पार्टिसिपेशन. अब आप देख सकते हैं ना, जितने भी डेफिनेशन है ना, आपको आराम से समझ आएगा कि सबका मीनिंग एक ही है, लेकिन वर्डिंग्स अलग अलग है. वहां पे ये आ सकता है कि हु सेड डायनेमिक एंड पर्पसफुल सिचुएशन, आपको याद रखना है इट वाज रैन. तो यहां आ सकता है अकॉर्डिंग टू विच काउंसलिंग इज अ डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट, इट इज Papinski. ये बात आपको याद रखना है. समझ आया? तो बेटा हम बात कर रहे हैं मीनिंग ऑफ काउंसलिंग की. यहां अगर वहां पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द काउंसलिंग, तो नेचर ऑफ द काउंसलिंग कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड व्हेन वी टेक द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस. राइट? तो अब आपको मीनिंग ऑफ काउंसलिंग अलग नहीं पढ़ना है, डेफिनेशन अलग नहीं पढ़नी है. ये ट्रिक होती है एग्जामिनेशन. ओके, तो रैन का डेफिनेशन हो गया, इट्स अ डायनेमिक एंड पर्पसफुल रिलेशनशिप बिटवीन काउंसलर एंड काउंसली इन अ म्यूचुअल पार्टिसिपेशन. राइट? सो दिस इज 3rd. हाँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. रुथ स्ट्रैंग क्या कहता है? इट्स अ फेस टू फेस रिलेशनशिप इन विच ग्रोथ टेक्स प्लेस. what does it mean growth takes place? देखिए, when I am assisting you, मैं आपको कुछ दे रहा हूं, मैं आपको गाइड कर रहा हूं, आपके अंदर ग्रोथ हो रही है. किस चीज की? नॉलेज की. आपके पास कोई प्रॉब्लम थी, मैंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तो आप आपके अंदर ग्रोथ होती है. तो ग्रोथ, व्हाट डज दैट मीन? ग्रोथ मीन्स नाउ यू आर आउट ऑफ टेंशन, नाउ यू आर ग्रोइंग, नाउ आप ऊपर की तरह जा रहे हो. ऊपर की तरह जाने का मतलब क्या है? यू आर गोइंग टू बी ए वेरी सक्सेसफुल नाउ. वाई? बिकॉज जो भी प्रॉब्लम्स है वो शट ऑफ हो गई, तो आप यू स्टार्ट ग्रोइंग. तो ये जो रुथ स्ट्रैंग है ना, वन इज द प्रॉब्लम्स आर आउट ऑफ अ पर्सन, इट स्टार्ट्स ग्रोइंग. अब ये जितना, हाँ, काउंसलर, ये दोनों में होता है.
फॉर एग्जाम्पल जब मैं पहली बार आपको काउंसलिंग कर रहा हूं तो पहली बार मैं उतनी काउंसलिंग अच्छी नहीं करूंगा, तो दोबारा जाके मैं जब आपकी काउंसलिंग करूंगा तीसरी बार, तो जितना ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा उतना ज़्यादा स्किल्स को मैं अच्छी तरह से यूज़ करूंगा। तो ग्रोथ टेक्स प्लेस ऑन द बोथ साइड्स, काउंसलर एज वेल एज द काउंसली। तो यही बात है। रुथ स्ट्रंग क्या कहता है? काउंसलिंग इज अ फेस टू फेस रिलेशनशिप in which growth takes place in the counselor as well as the counseling. I hope it is clear to you. Very good. And after that, beta, you can see Meier's definition: a relationship between two persons in which one person provides special assistance to the other. वर्डिंग देखो, कॉन्सेप्ट इज सेम, सभी का सेम है, लेकिन वर्डिंग्स अलग अलग है। ये याद रखना है तो एग्जामिनेशन के लिए। हालांकि कॉन्सेप्ट जो है सबका एक है, इन सभी डेफिनेशन का भाई एक ही मीनिंग है। क्या मीनिंग है? कि एक बंदा दूसरे बंदे को हेल्प कर रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वन पर्सन प्रोवाइड्स हेल्प टू द अदर पर्सन इन ए इंडिविजुअलाइज्ड सिचुएशन और इन ए पर्सनलाइज्ड सिचुएशन, राइट? तो दिस इज व्हाट इज काउंसलिंग, वेरी सिंपल। तो मेयर्स क्या कहता है? इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्संस इन विच वन पर्सन प्रोवाइड्स स्पेशल असिस्टेंस टू द अदर। ये टू द अदर क्या है? काउंसली, ओके। And then we have Williamson. Williamson gave one important definition. He said that counseling is personalized and individualized. Personalized and individualized process designed to aid the individual to learn all skills which will make him a normal adjusted human being. Very simple. तो एक काउंसलिंग जो है अकॉर्डिंग टू विलियमसन की हम बात करेंगे, ये पर्सनलाइज्ड है, इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस है, जो ये ऐसे इसको डिजाइन करना है कि जिसपे हम काउंसलिंग अप्लाई करेंगे वो बिल्कुल मतलब डे टू डे लाइफ में जितनी भी स्किल्स हैं इनको वो अच्छी तरह से सीख सके। हाउ टू बी अ गुड सिटीजन, हाउ टू अर्न, ऑल दीज थिंग्स यार, ऑल दीज थिंग्स। तो ऐसा काउंसलिंग करना है, डिज़ाइन करना है उस बच्चे के ऊपर, सो दैट जितने भी स्किल्स होते हैं जो इसको रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक नॉर्मली एक अच्छा एडजस्टेड ह्यूमन बीइंग बना सके। समझ आया? तो अगर आपको कोई परेशानी होती है तो यू आर नॉट इन ए पोजिशन टू टेक प्रॉपर डिसीजन एंड प्रॉपर डिसीजन इन ए प्रॉपर टाइम, तो दैट मीन्स यू आर नॉट एडजस्टेड, यू आर मैल एडजस्टेड। तो आपको ऐसी काउंसलिंग की ज़रूरत है कि आपको ऐसी काउंसलिंग करनी है कि आपके पास तमाम स्किल्स होनी चाहिए। जहां भी आप जाओगे, जिन सिचुएशंस में आप जाओगे, यू मस्ट बी एबल टू हैंडल ऑल दीज सिचुएशंस, and only then you can be a normal and individual, normal and adjusted person. तो ये कैसे साबित हो सकता है? एक टीचर बेहतरीन ऑप्शन यहाँ पे है। अगर टीचर अच्छा होगा वो अच्छी तरह से स्टूडेंट को गाइड करेगा, पेरेंट अच्छा होगा, पेरेंट्स अपने बच्चे को अच्छी तरह से गाइड करेंगे, इतना गाइड करेंगे, इतना असिस्ट करेंगे, इतना डिज़ाइन करेंगे इन पे ऊपर कि लाइफ में जितने भी सिचुएशंस आएंगे और उन हर सिचुएशंस में वो अपने आप को प्रूव करेगा, दैट मीन्स एडजस्ट हो जाएगा, तो तब ये नॉर्मल इंसान बन सकेगा। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज। तो जितने भी ब्यूटीफुली मतलब बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है काउंसलिंग का, बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत मज़ा आया और मुझे उम्मीद है कि आप भी एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है? तो बेटा जी ये सारे पॉइंट्स बेटा प्लीज़ एंड प्लीज़ ये सारे पॉइंट जो है नोट डाउन करके रखेंगे एंड गो थ्रू many times आप बार बार इसको देखो या बार बार पहले कॉपी पे उतारो फिर कॉपी पे ही देखो, ज़रूरी नहीं है कि आप वीडियोस देखो। तो ये आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आई होप बेटा कि आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें से अभी दो दिन लगेंगे, मुझे लगता है कि इट विल टेक 2 लेक्चर्स और मोर देन 2 लेक्चर्स, देखेंगे कहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। ठीक है? तो बेटा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्लस लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।